जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि गुप्त नवरात्रे चल रहे थे, मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल पाई हूँ, लेकिन कल नवरात्रे समापन हो रहे हैं। 18 फरवरी है और समापन में माँ भगवती के नवरात्रे समाप्त होते हैं, तब 8 नवमी में इनका कन्या पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कहते हैं सारे अनुष्ठान के बाद कन्या पूजन विशेष मायने रखता है। तो आइए जय माता दी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से कैसे माता रानी का 9 कन्याओं का पूजन किया जाए। कन्या पूजन किस प्रकार करेंगे जो किसी को पता भी नहीं चले। कहते हैं चैत और शारदीय नवरात्रों में तो हम सही और अच्छा बोलकर कन्या पूजन के लिए बुला लेते हैं कन्याओं को, और सभी भेज भी देते हैं कि कन्या पूजन चलना, लेकिन गुप्त नवरात्र में हमें गुप्त तरीके से इनकी जो कन्या भोज है वो करना होता। तो किस तरीके से गुप्त नवरात्र में भेजेंगे, क्योंकि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, सभी को पता है, कुछ लोग नहीं भी जानते, लेकिन हम उनसे कह नहीं पाएंगे कि हम कन्या पूजन के लिए बुला रहे हैं। तो इसमें हम किस प्रकार कन्या पूजन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, ताकि आपको आइडिया जो भी ठीक लगे आप उस तरह से कन्या पूजन कर सकते हैं। और इस कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कन्या पूजन में हम लोग हलवा, पूड़ी और चने का भोग बनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कन्या पूजन आपने किया है, अगर आपने व्रत वगैरह नहीं भी कर पाए हैं तो भी आपने जो भी सुबह शाम की पूजा अर्चना की है, मंत्र का जाप किया, तो उस तरह आपको कन्या पूजन करना चाहिए। तो इसमें कल नवमी का दिन है और समापन हो रहा है, तो किसी के यहाँ 8 पुजती है, किसी के यहाँ पर नवमी पुजती है, तो आप कन्या पूजन करना है विशेष। तो आइए किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे कि आपको कन्याओं को बुलाना चाहिए, लेकिन आप कैसे बोलेंगे किसी को कि किस प्रकार बुलाना चाहिए। आप कह सकते हो कि या तो आपने कोई कथा करा रहे हो, या किसी का बर्थडे है, या घर में कोई भी पार्टी कर रहे हो, तो इसमें बच्चों का खाना हो रहा है, इस तरीके से भी आप उन्हें कर सकते हो। बैठा के विधिवत जिस तरह से कन्या पूजन करते हैं, चना, हलवा और पूड़ी के साथ, और जो नारियल होता है वो नारियल भी हमें माता रानी का स्वरूप होता है, माँ भगवती का ध्यान करके आपको वो प्रसाद उनको वितरण करना है, और उनके चरण स्पर्श करके आप उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें, वस्त्र दें, जो आपकी श्रद्धा है, जैसे भी आप दे सकते हैं, आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आप दूसरे नंबर पे कि अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि कोई नहीं मिल रहा, जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। गाँव में तो सब लोग बड़े प्रेम भाव से रहते हैं और वो वहां पर कोई भी अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनके सामने बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वो किस तरह कन्या पूजन करें। तो आप कन्या पूजन के लिए अगर आपको बच्चे कन्या मिल रही हैं तब ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो इसमें कोई समय निर्धारित नहीं है। वैसे तो गुप्त नवरात्रों में कन्या पूजन शाम को किया जाता है, लेकिन आप अपने अनुसार जब शहर में रहते हैं किसी भी प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। अगर जो मैंने बताया इस तरह से आपको मिलता है तब ठीक है, नहीं मिल रहा तो आपको 9 प्लेट लगानी है, माँ भगवती का ध्यान करना है, हलवा, पूरी, चने और हिमगिरी और दक्षिणा रखकर आपको माँ भगवती का ध्यान करके फिर 9 कन्याओं का ध्यान करके इस भोग को आप गाय को दे सकते हैं। दक्षिणा जो गाय वाले हैं उनको दे दे, वो चारा लाकर उसको खिला देंगे। दक्षिणा आपको अपने घर नहीं रखनी है। आप इस तरह से कन्या पूजन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको शहरों में कुछ लोगों को गाय भी नहीं मिलती हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें, तो उनके लिए एक और उपाय है कि वो कन्या पूजन करने के लिए एक छोटी पूरी बनाए, मतलब छोटी से थोड़ी छोटी पूरी बनाए, और उसमें हलवा, पूड़ी और नारियल रखकर वो 9 प्लेट लगाए। 9 प्लेट लगा करके माँ भगवती का वैसे ही ध्यान करना, आपको 9 देवियों का ध्यान करने के बाद एक कंडा बना लें। कंडा इतना बड़ा बनाना है कि थोड़ा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा और 1 से थोड़ा कम, इतना कंडा बनाने के बाद आपको अग्यारी करनी है। उस अग्यारी पर माँ भगवती का ध्यान करके और माँ कन्याओं का ध्यान करके उस अग्यारी पे वो पूड़ी, हलवा और चने का भोग लगाना है। वो भोग इस प्रकार लगाना है जो अग्यारी में समापन हो जाए, माँ को भगवती को भोग लग जाए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में तो शाम के समय ही बच्चे बाहर निकलते हैं और सब लोग बड़े प्यार भाव से रहते हैं, वहां अपने बच्चों को कोई भेज भी देता है। तो आपको कोशिश करनी है कि झूठ बोलकर कन्याओं को अपने घर नहीं बुलाना। आपको बताना नहीं है गुप्त नवरात्र हैं, लेकिन आपको झूठ भी नहीं बोलना है। आपको उनका किसी भी बहाना करके बर्थडे का या पार्टी का, या हमारा चैनल मेरा ये हुआ है मोनेटाइज हुआ है, या मैं इस बर्थडे खुशी में ये पार्टी करना चाह रही हूँ, बच्चों को भोज कराना चाहिए, इस तरह के आइडियाज़ जो मैंने आपको दिए हैं, और आप भी के पास भी कोई है तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि हम और लोगों को ये ज्ञान की बातें पता चलेंगी। लेकिन कोशिश करना हम झूठ बोलकर कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए।
बुलाने के बाद आप उनको शाम के समय भोज करा सकते हैं, या आप नहीं करा पा रहे भोज, नहीं कन्याएं मिल रही हैं, कभी कभी होता है कि आसपास में नहीं होती है कन्याएं, तो आप ये सारा चीज़ निकाल कर गाय को भी खिला सकते हैं। और कहते हैं कि गाय भी जो कन्या का जो स्वरूप होती है, जब तक आप ये कन्या पूजन नहीं करते हैं तो तब तक आपका नवरात्रे कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये 3-4 टिप्स से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे कि आप किस प्रकार गुप्त नवरात्रे में माँ भगवती का जो कन्या पूजन है ये कर सकते हैं। और आपके पास भी कोई आइडियाज़ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, ताकि आपके कमेंट से जो भी हम बताते हैं, जो भी ज्ञान हम बांटते हैं, वो आप लोगों तक पहुँचता है। और आप हमें कमेंट करेंगे तो और हम लोगों को भी ज़्यादा इस बारे में पता चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए आपके पास भी कोई आइडियाज़ है तो। जय माता दी।